जनवरी 17 जनवरी 2004। एक सेकेंड 17 जनवरी 2004। हाँ। 2004। ओके। टाइम बताइए। टाइम है मेल या टू, फीमेल? मेल। मेल। ओके। टू 49। 49। हाँ, 49 PM। PM। और लोकेशन है पुणे। पुणे। ठीक है। चलिए, इनके प्रश्न क्या है वो बताएं आप। प्रश्न अगर सर, आप हाँ मैं आप प्रश्न भी सुनना चाहें तो भी सुन लीजिए। प्रश्न सच नहीं, मतलब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। एक सेकेंड नहीं, इनका। हाँ, इनके प्रॉब्लम क्या है, कुंडली मैं दिखाने के हाँ पीछे बताता हूँ आपकी बताता क्या हूँ। तो आशय है, अ, आपकी क्या आशय है वो भी समझ लीजिए। ठीक है। तो सर ये है कि हमने तो यूजुअली सुना है कि योगा कारक का हमेशा अच्छा फल होता है दशा में। तो हम्म। इनका शनि का दशा जब हुआ तो इन्होंने फैमिली में बहुत फाइनेंशियल गिरावट देखा है, घर पे मेरी बात पहले झगड़ा यहाँ होते सुन रहते हैं। लीजिए, पहले यहाँ देख लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ देख लीजिए। हाँ। ये ट्रांजिट रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है। हम्म। ट्रांजिट रूलिंग प्लैनेट हम जैसे केपी में यूज करते हैं, हाँ। वैसे ही हम वैदिक में भी यूज करते हैं, ठीक है। हम्म। अभी का समय का, अभी जैसे मून सेटन मून है, यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए करंट असेंडेंट एट मेरी प्लेस में खरचुली बाजार रानीगंज इज कैंसर। और वहां क्या आ रहा है, साइन लॉर्ड मून है, स्टार लॉर्ड सेटन है, और सब लॉर्ड मार्स है। दिख रहा है, दिख रहा है हम्म। ये वाला पोर्शंस। हाँ हाँ। ये देखो ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये इस जगह जी पे। सर, दिख रहा है। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखो बदल गया, ये देखो सॉरी, यहाँ कैंसर, मून सेटन और मार्स। ओके। हम्म। बट जब हम्म। हम, ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा, ये वाला पोर्शंस कंटिन्यू चलते रहेगा। लक्ष्मी मैम, राम अवतार जी, आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? अनुज जी, आप देख पा रहे हैं? जी सर। देख पड़ा। देख पा रहे हैं ना? तो हमको यहीं से सारा चीज खोजना हो। ओके। कैसे खोजेंगे वो तरीका मैं आपको दे रहा हूं, कैसे आप प्रश्न को समझ पाएंगे। चलिए, मैं अपना प्रश्न को समझता हूं। देखिए, असेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड आया वो है सेटर्न। ये गलत, ये है, क्या बोलते हैं अभी, सेटर्न जो है क्या है, ट्रांजिट में सेटर्न। मीन में है। सेटर्न मीन में है, बट सेटर्न अभी हाँ वक्री है ना। हाँ, मीन में वक्री है। आप बर्थ चार्ट में देख रहे हैं, ट्रांजिट चार्ट में देखिए, नहीं मीन नहीं, में है। मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिट में तो ट्रांजिट। मार्गी है सर अभी। मार्की है? ऐसा कैसे हो हाँ, सकता है? हाँ अभी 29 सॉरी, तारीख अभी से मार्गी, मार्गी हो हाँ। गया। सॉरी सॉरी, कुछ दिन पहले मार्गी हो गए, हाँ करेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी। ठीक ठीक। लेकिन ट्रांजिट यहाँ दे रहा है तो ये तो मार्गी नहीं, वक्री दे रहा है। तो सेटर्न कैसे हो गया वक्री भाई? एक सेकंड भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा समझना हो सकता है ये उनका इसकी। उनका असर बर्थ में वक्री है। उनका जातक का जन्म में शनि वक्री है। एक सेकंड, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करना। अभी अभी तुरंत का तुरंत समझते हैं, थोड़ा सा
2 सेकंड वेट करना, क्योंकि ट्रांजिट में दिखा रहा है ना वो। नहीं, आई थिंक वो आप बर्थ चार्ट का देख रहे थे सर, बर्थ में भी बकरी है। बार्थ में तो बकरी है ही है, लेकिन हम्म। ट्रांजिट में बकरी दिखा रहा था। अच्छा, वो सर कहाँ पे देखा आपने? नीचे में देख रहा था। ओके ट्रांजिट ओके। ट्रांजिट आरपी। ओके। एक सेकंड, अभी ये देखो, ट्रांजिट नहीं, अभी, ओ, इसलिए देखो, सेटर्न हाँ। का स्टार लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर वक्री है। क्लियर? अच्छा। अच्छा। इसलिए वो वक्री दिखा रहा था। ओके। ठीक है, ओके। हो गया। जुपिटर अभी वक्री चल रखा है ना, बाकी जी सारे जी। बाकी सारे मार्गी हैं। तो इसलिए सेटर्न का जो स्टार लॉर्ड है वो जुपिटर चूंकि वक्री है, इसलिए सेटर्न को हम नहीं ले सकते। ओके, क्लियर हुआ? हम्म। चलिए, अब मैं समझता हूँ, इसलिए देखिए यहाँ पे वो रूलिंग प्लैनेट रेड स्टारलॉर्ड वक्री, स्टारलॉर्ड रेट्रोगेट। ये देखो सेटर्न का स्टारलॉर्ड वक्री है। ये देखो ट्रांजिट ट्रांजिट दिख रहा है लिखा हुआ। हम्म। ये देखो ट्रांजिट, तो जुपिटर वक्री है, सेटर्न की स्टारलॉर्ड वक्री है। ठीक है, और इसका भी सेटर्न का स्टारलॉर्ड वक्री है। तो अपने पास दो, तीन प्लैनेट आए। कौन कौन सा? एक तो सान है, ओके, दूसरा वेनस है, ये आया, और मून आया। तो सान, वेनस और मून को अपने को पकड़ना है, और नोड्स को पकड़ना है। यहाँ देखो राहु केतु दोनों आ गए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ सर। ये देखिए राहु केतु दोनों अभी ट्रांजिट में ठीक ठाक हैं, उनके कोई स्टार लॉर्ड वक्री नहीं है। ओके, हम्म। यानी वो जिस राशि में अभी बैठे हैं उस राशि का स्टार लॉर्ड भी वक्री नहीं है। तो आपने को यहाँ पे ये, इससे इनके प्रॉब्लम को समझना है। किससे? सान से, वेनस से, मून से, और राहु केतु से। चलें, क्लियर करें? हम्म। ओके, चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन लोग कहाँ जाएंगे? कौन कौन सा था? आपने नोट नोट किया इसको? सर नहीं, मैं जस्ट वीडियो ही देख रहा हूँ, नोट्स नहीं है। अरे नोट करिए, नहीं तो मुझे कैसे आप बताएंगे? सान, ठीक है, बताइए। वेनस, मून और राहु केतु, इसको नोट करिए थोड़ा। सान, वेनस, मून और राहु केतु, नोट करिए। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग कहाँ जाएंगे? दैट इज राहु। राहु देखिए क्या दिया है, 10, 12, 6, 1। राहु कहाँ बैठा है देखिए। 12th हाउस में। राहु राहु 12th हाउस में तो नहीं है। मतलब केपी में चेंज हो जाएगा शायद। हाँ नहीं, केपी में भी चेंज नहीं होगा। हाँ, राहु 12th हाउस में, बिल्कुल चेंज कहीं नहीं होगा, हाउस वही रहेगा, राहु 12th हाउस में। गुड, ओके, चलिए। अब हम समझते हैं इस चीज को। राहु 12th हाउस में कौन सा राशि है? मेष राशि। में। ऑटोमेटिकली केतु उसके 7th में होंगे। कौन सी राशि? तुला राशि। तो मेष और तुला का प्रधानता इसमें बढ़ गया है। ठीक है, उसकी प्राधान्यता आ गई। अब यहां पे देखिए, मेष राशि कौन सा राशि है? चर राशि है। 12th हाउस में ऑलरेडी राहु चूंकि बैठ गया, तो इनके प्रश्न अबाउट द 12th हाउस हो गया, अबाउट द 6th हाउस हो गया। उसके बाद कौन कौन सा था? सन, सान। वीनस, मून। सान कहाँ बैठा है?
सन बैठा है नाइन्थ में, 9th हाउस में, वीनस 10th हाउस में, और वेनस जो है 10th हाउस में, और मून आपका 7th हाउस हो गया। और मून हो गया 7th हाउस। यानी इनका प्रश्न इसी हाउस से घूम फिर के वापिस आएगा। अब इसको सजाना है आपको। कैसे सजाना है? इसमें से सबसे जल्दी चलने वाला ग्रह कौन सा है? मून। मून। यानी मून को आपको प्रमुखता देनी है। प्रमुखता देनी, मून कौन सा हाउस में है? 7th हाउस। 7th। दैट मीन्स ये मेल पर्सन से, और मेल का ये 7th हाउस कौन सा चीज दिखाता है? फीमेल स्पाउस। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? हम्म। अब यहां उसके बाद देखिए कौन सा, इसके बाद ये तो सबसे पहला तो आ गया मून, ये वाला। उसके बाद कौन सा आएगा द्रुत चलने 9th। वाली ग्रह? वो है ठीक है। सान। सान कहाँ बैठे हैं? 9th हाउस में। और स्टेप वाइज समझिएगा इस चीज को। प्रश्न क्या है, वो प्रश्न को समझने की प्रयास कर रहा हूं मैं। तो मून यानी स्पाउस का मेटेरियल कहां से है? स्पाउस की आइडियोलॉजी से। और इस व्यक्ति का, इस जातक का कौन है? 9th हाउस फादर। ये फादर भी तो है ना। समझ में आ रहा है? हम्म। यानी यह व्यक्ति यह व्यक्ति के स्पाउस उनके फादर के साथ, माने फादर को शोषण कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे नेपच्यून बैठा है, देखो। नेपच्यून मतलब है शोषण। ठीक है, क्लियर? हम्म। पहले प्रश्न को समझना है, फिर उसके बाद मैं आपकी प्रश्न क्या इस प्रश्न के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आपकी प्रश्न की गहराई को समझूंगा। सबसे पहले तो ठीक है मैं सर। अपना खुद की एक अंदाजा लगा रहा हूं। आप लोग भी इसी तरीके से अंदाजा लगाओगे। उसके बाद क्लाइंट से अपना प्रश्न को जानेंगे, उसके गहराई को समझेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर देंगे। मैं तो अभी आप लोग को सिखा रहा हूं, बल्कि पूरा एक एक चीज को गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? तो पहले अपने पास क्या आया? दैट इज मून। मून के बाद ज्यादा चलने वाला ग्रह कौन सा है? वो है सान। यानी मून के बाद सान को लपेटा। उसके बाद कौन सा ज्यादा चलने वाली ग्रह है? दैट इज वेनस। नहीं सर, मून के बाद वीनस होगा ना कि सन होगा? वेन मून के बाद सान हुआ। सान के बाद वेनस आएगा ना बाबा। वेनस जल्दी चलते हैं ना, कि मेरा मिस्टेक हो रहा है? सान के बाद वेनस जल्दी चलते हैं। अच्छा बाकी अच्छा, यहाँ मैं एक बार यहाँ कौन सा check है? करता हूँ। यहाँ देखिए, उसके बाद राहु केतु है। ठीक है, तो राहु केतु से जल्दी चलने वाले ग्रह वेनस है। यानी वेनस कौन सा चीज दिखाता है? वेनस दिखाता है पैसा। नो सर, वीनस होगा। वीनस आई थिंक 18-20 दिन में ट्रांजिट करते हैं एक राशि। भैया सन का मेरे तो 30 यहाँ दिन। पे मैंने वेनस दिखाया, ये देखिए वेनस। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, ओ हाँ, सॉरी सॉरी, मेरा मिस्टेक हो गया फिर। तो मून के बाद सान, सान के बाद वेनस को पकड़ना है अपने को। नहीं, मून के बाद वीनस होगा आई थिंक, अगर स्पीड के मून के नहीं नहीं अनुसार। नहीं 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 नहीं, मून के बाद सान, सान के बाद वेनस। तो ये ठीक कैसे बोले सर ये? बिकॉज वीनस का तो 18-20 दिन में होता है ना, है? एक एक राशि में गोचर तो। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ठीक मून के बाद ही सान आएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और सान के बाद बाकी सब सारे ग्रह आएंगे। यहाँ अगर वेनस होते तो वेनस, यहाँ जैसे वेनस और मार्स होता, तो मार्स और वेनस में हमको देखना पड़ता कि कौन सा क्या चीज है। ये नियर अबाउट आपका 25-20 डेज, 28 डेज, या कभी कभी ये 35-40 डेज तक हम्म। लेते हैं वेनस। हम्म। बट ये तो फिक्स अप है ना, 1 मंथ। हम्म। हाँ, करेक्ट। तो इसलिए इसमें इरेगुलरिटी है।
तो रेगुलर चीज को पहले लेंगे। क्लियर? समझ गया, क्लियर है सर अभी। तो मून लेंगे, मून के बाद वेनस लेंगे, उसके बाद सॉरी, मून के बाद सन फिर सान वेनस। लेंगे, सान के बाद वेनस लेंगे, हाँ, फिर राहु वेनस केतु। के बाद राहु केतु। ठीक है। अब राहु कहाँ बैठा है? देखिए मार्स में बैठा है, मार्स की राशि में। तो अपने पास यहाँ मार्स भी आ गया। मार्स तो वेनस के अकॉर्डिंग चलता है ना, उसके बाद ही चलता है। हम्म। मार्स भी तो आउटर है। हम्म। और केतु कौन सा है? देखिए वो भी वेनस है। तो वेनस को अपने को डबल बल मिला, यानी मून, वेनस और सान की कॉम्बिनेशंस को हमको समझना है। यानी व्यक्ति की स्पाउस की वजह से उसकी पिता और उस व्यक्ति का माइंड, मून माइंड भी है वहां पे। वेनस यानी पैसे की ब्लैकमेलिंग हो रखी है। क्लियर? समझ आया? हाँ सर। एम आई राइट? और एम आई सर, राइट? सर नहीं सर, क्योंकि शादी तो नहीं हुआ है, छोटा है अभी भी एज में। तो तो फिर चीजों को आप उलट दो। अगर शादी नहीं हुआ, कितना साल हुआ? हम्म। ओ 21 ईयर्स। हाँ हाँ हाँ, अगर यंग यंग। शादी हुआ होता तो फिर बात ऐसा होता। हाँ, फिर यहाँ अगर चीजें इस आप कंडीशन उलट में क्या, दो, चीजें उलट इस दो। कंडीशन में कैसे बोलेंगे फिर? हाँ, यहाँ अब चीजों को दूसरी तरीके से समझो। इसका जी। मन और ये पिता, हाँ। पिता की वजह से इसकी शिक्षा में रुकावट। ठीक है। इसके पिता चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ बने, बट इस व्यक्ति की मानसिकता वैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा कुछ बने। ये व्यक्ति बनना चाहता है दैट इज रिसर्चर। और रिसर्चर कौन सा चीज का है? ग्राउंड लेवल का, 10th हाउस का। ग्राउंड लेवल आकाशीय तत्व, यानी जैसे हम्म। आकाशीय तत्व का मतलब होता है स्पेस साइंस। ठीक है। हम्म। स्पेस साइंस। और स्पेस साइंस, इसके पिता नहीं चाहते कि स्पेस साइंस पे चले, इनको वो विदेश भेजना चाहते हैं, क्योंकि राहु है यहाँ पे। हाँ सर, तो अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन जी। को। जी। हाँ, आपने सही बोले, वे बच्चा विदेश में ही पढ़ाई कर रहा है। जी। बट उसका, मुझे जितना बोला है उसका क्वेश्चन कि पैसों को लेके शनि का दशा में बहुत डाउनफॉल्स देखा था। तो अभी उनका पैसे को लेके ब्लैकमेलिंग की कंडीशंस। अपना ब्लैकमेलिंग तो नहीं, अपना बट प्रश्न का बताइए उत्तर सर। यही है। मतलब अच्छा, पैसे की लेके ब्लैकमेलिंग की कंडीशंस, वो चाहे पिता करें या पुत्र करें। वैसे तो नहीं, बट इसको एक्चुअली कमाना है, बट अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, जॉब मार्केट भी खराब है, तो थोड़ा भैया चिंता में है। मेरे, अल्टीमेट हुआ हाँ। ना ब्लैकमेलिंग। हाँ सर। देखिए, अब शादी हुआ होता, सॉरी मैंने वो एज नहीं देखा था। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। तो इसलिए मैंने प्रश्न को थोड़ा सा उत्तर लेके उधर लेके गया था। लेकिन एज जैसे 21 देखा तो मैंने देखा कि ये बच्चे का पिताजी चाहते हम्म। हैं कि वो बाहर विदेश में पढ़े, और बच्चा चाहता है कि हम स्पेस पे कुछ रिसर्च करें। ठीक है। अब बच्चे का जो पढ़ाई की जो उसकी जो इच्छा है ना, वो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, यानी पिताजी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उसको। हम्म। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपसे नीट एंड क्लीन बात हुई होगी तो आप मेरे प्रश्न को समझ पाएंगे। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि हम लोग पहले इस प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद क्लाइंट से प्रश्न को पूछेंगे। अब आप हम्म। क्लाइंट हैं, तो आप मेरे को बताइए अब आपका प्रश्न क्या है? हम्म। मेरा तो वही कि मतलब शनि दशा में क्यों पैसा का इशू था, और मरकरी दशा कैसे चलेगा, ये कैसे बता सकते हैं हम लोग? ओके, बिल्कुल बता हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं बता हाँ, सकते? तो क्योंकि सबसे वही पहले बोलते हैं ना। प्रश्न प्रश्न को समझ में आ गया। प्रश्न अराउंड द मनी। करेक्ट प्रश्न करेक्ट। प्रश्न तो इतना समझ में आया ना, अराउंड द मनी।
कहीं घूम फिर के तो वेनस भी आ रहा है ना, और वेनस करेक्ट। लक्ष्मी है ना। करेक्ट। वेनस कहीं ना कहीं डेली, एक मिनट, दोनों पैसे हैं। लक्ष्मी मैम, अनुज जी, रामावतार जी, दोनों सुनी, सभी सुनिए। पैसा वेनस भी है, पैसा जुपिटर भी है। लॉन्ग टर्म पैसा होता है जुपिटर, शॉर्ट टर्म पैसा होता है वेनस। यहां पे प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म पैसे की, लॉन्ग टर्म पैसे की नहीं। क्लियर? यहां प्रश्न है, जुपिटर जो है खुद को सरल रख के पैसा कमाने की इच्छाएं, अपनी ज्ञान और पराकाष्ठा को यूज करके पैसा कमाने की इच्छा, विनाश मुखोटा पहन के पैसा कमाने की इच्छा। क्लियर सबको? ये बहुत बड़ी पॉइंट मैंने बता दिया, इसको नोट डाउन करके रखना। जी सर। चलो, अब आपका एग्जैक्ट, आपकी जो प्रश्न है सुमदीप, उस प्रश्न के उत्तर पे आ रहे हैं कि वेनस, क्या क्या प्रश्न था बाबा? फिर से एक बार दोहरा दो। क्वेश्चन मरकरी, तो सर, अभी मरकरी, अभी कैसा होगा पैसों का सिचुएशन? अभी तो मरकरी का दशा शुरू हुआ है, तो हाँ, अभी आपने पैसों कहा में कैसा? शनि का दशा में, हम्म। चल विंशोत्तरी दशा देखते हैं, खोलते हैं इसको। शनि दशा उनको उतना अच्छा नहीं गया था, फैमिली में किनको? फाइनेंशियल डिक्लाइन। किनको? जातक का बच्चे का। जातक का? हाँ। देखो तो अब शनि दशा अब उतना अच्छा अब नहीं अब किया, तो अब अभी देखो, अ, ये दिख रहा है मरकरी आपको? दशा कैसे जाएगा? ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है हाँ ना? सर। हाँ हाँ। ये दिख रहा है ना? अब चलो शनि पे चलते हैं। सेटर्न वक्री है, जेमिनाई में बैठा है, और उसके, ये कौन है? दैट इज राहु। हम्म। ओके। और सबलॉर्ड कौन सा है? केतु। तो सेटर्न की अवस्था में बहुत खराब नहीं गया। जैसे सेटर्न की महादशा में केतु की अंतर्दशा बहुत अच्छा गया है। ठीक है। राहु की अंतर्दशा भी बहुत अच्छा गया है। जिस समय दुनिया पैसे के लिए पागल था, दैट मीन्स 19 से लेके 22 तक, उस समय पूरा भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था बाबा। क्लियर? हम्म। लेकिन इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अपन लोग इनके प्रॉपर चीजों को समझने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो सेटर्न। सेटर्न कहाँ पे बैठा है? सेटर्न बैठा है जेमिनाई राशि में। जेमिनाई राशि 30 स्वभाव, तत्व कौन सा है? बताओ। वायु तत्व। वायु तत्व। यानी सेटर्न प्लस जेमिनाई, वायु तत्व बढ़ गया, डिमांड्स बढ़ गए उस समय। क्लियर? हम्म। डिमांड्स बढ़ गए थे, और डिमांड्स के अकॉर्डिंग मनी नहीं आ रहा था, बोल के उनको लगा कि पैसे की दिक्कत थी। सर ओके। ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे बोला था कि घर में गाड़ी भी बेचना पड़ा, उनका सिचुएशन खराब ही हो गया था थोड़ा। भैया मेरे, हम्म। वायु तत्व मैंने बोला, वायु तत्व दोनों वायु तत्व के हैं। अरे हाँ। समझो, चीज को समझो, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी समझो, उसके बाद अच्छा। इसको अब प्रैक्टिकली मिला देना। समझ मैंने गया। मैंने बोला वो दोनों वायु तत्व की है, जेमिनी राशि भी वायु तत्व की है, स्वभाव राशि है, और हाँ। आपका सेटर्न भी वायु तत्व की है। अब सेटर्न देखो, सेटर्न अनटेनेंटेड ही है। हम अब सॉरी, अभी केपी नहीं देख रहे हम, तो केपी नहीं देखेंगे। तो यहाँ हम उसको हटा दे रहे हैं। तो सेटर्न को यहां से समझने के प्रयास कर रहे हैं। कौन सा? राशि तत्व के हिसाब से, राशि चार्ट के हिसाब से। वैदिक पढ़ रहे हैं, इसलिए वैदिक के हिसाब से देखेंगे। सेटर्न देखो सेकेंड हाउस में है।
ओके। सेटन बकरी है, बकरी सेटन इस घर का भी रिजल्ट देते हैं, पिछले एक घर का भी रिजल्ट देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हम्म। तो सेटन वास्तविक स्थिति दिखा रहे हैं और काल्पनिक स्थिति भी दिखा रहे हैं। यानी जातक की डिमांड के सामने में उनके घर परिवार की जो तत्व है, क्योंकि दोनों वायव्य तत्व को दिखता नहीं है बाबू। हम्म। वायव्य तत्व, वायु तो आकाश में हमारे यहाँ सर्वत्र है, हम उन्हीं से सांस लेते हैं, उन्हीं से सब कुछ करते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। बट वो चूंकि पीछे वाला हिस्सा भी दे रहा है, और वो कौन सा था, लक्सरियस मेटेरियल्स, ये वृषभ राशि है। करेक्ट। तो इनकी लक्सरियस मटेरियल्स को वो उनके पिताजी पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण घर की चीजें बिक्री करनी पड़ी। क्लियर? हम्म। अब देखो चीजें ऐसा है, सेटन की महादशा आप तो 2025 तक का था, ठीक है, हाँ। 2025 तक। लेकिन मैंने क्या बोला, केतु, केतु अंतर्दशा कहाँ था, 2012 से लेके 2013 का मार्च महीना तक। इस समय उनकी उपजाऊ स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि केतु कहाँ का है, केतु जो है ना सिक्स हाउस में बैठा। सिक्स हाउस कौन सा है, ननिहल का सपोर्ट, जमीन जायदाद का सपोर्ट, ठीक है। तो ननिहाल और जमीन जायदाद की सपोर्ट में से उनको वो उबार लिए। बेसिकली मार्स कहाँ है, मार्स है देखो, जमीन जायदाद का सपोर्ट मैंने क्यों बोला, बिकॉज ऑफ मार्स 11th हाउस में बैठा है। मार्स की दो राशि है, एक कौन सा है, एक सप्तम भाव में बैठा है और एक बैठा है 12 हाउस में। तो पिताजी की सपना वहीं से स्टार्ट हो गया कि बेटा बाहर जाके पढ़े, और उसके लिए उन्होंने वो सारी चीजें इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि मेरा बेटा बाहर जाए, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां पे बैठा है। तो इन्होंने स्टार्ट ऑलरेडी 2013 से सब माने क्या बोलते हैं उसको, इकट्ठे, प्लानिंग। इकट्ठे का मतलब क्या प्लानिंग। होता है उसको, सेविंग्स। सेविंग, यस। वो सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिए, यानी इनपुट स्टार्ट हो गया, दैट इज फ्रॉम 2012। 29/1/2012 के बाद उनका सेविंग्स का इनपुट स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि मेरा चादर इतना ही बड़ा है और इस चादर से मैं बाहर पैर फैलाना चाहता हूं, तो नेचुरली अपने को उसका कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ठीक है। बच्चा गया कहाँ देखो, राहु की प्रत्यंतर कहाँ है, सॉरी, यहाँ नहीं, राहु की 10 अंतर्दशा। देखो ये 2022 2019 के बाद से लड़का 2022 तक अपने आप को जो है ना प्रफुल्ल तरीके से पा गया। क्लियर? क्लियर। या, यानी पिताजी जितने सेविंग्स किए थे वो सारे सेविंग्स इकट्ठा करके हर चीज बेच बेच के जो सेविंग्स किए, वो ये 2022 तक इस बच्चे के प्रति उनका इन्वेस्टमेंट रहा। अब देखो, जैसे राहु का खत्म हुआ तो जुपिटर आया। 2000 जुपिटर मतलब दैट इज 2025, 2025। और वो कौन सा है, मई महीना, 18 तारीख का, मई महीना तक का। बच्चा ऑलरेडी सॉल्वेंट। उसके बाद आया मार्करी, ठीक है बाबा, क्लियर? हम्म। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये पूछना पड़ेगा इस डिटेल्स पूछ का। लेना, केतु केतु पीरियड और राहु पीरियड का ये मुझे पूछना पड़ेगा। पूछ लेना, ठीक है। हाँ। ये पूरा वीडियो ही दे देना उसको। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। ये पूरा वीडियो तो दे आप देना।
और उस जब वीडियो करेंगे तो हाँ मैं भेज। वीडियो दे देना, उसके बाद उनसे पूरा फीडबैक लेके मेरे से बात करना। हाँ सर। हम्म। अब आया कौन सा? मरकरी। अब मरकरी की दशा स्टार्ट हो गई। मरकरी कहां से स्टार्ट हुआ? 18/5/2025 के बाद। इस बच्चे का पढ़ाई अभी चलेगा। क्यों? कैसे मैंने बोला? कि मरकरी तो विद्या कारक यस, का है इसी। यस। वो भी कहाँ, धनु राशि में बैठा है, 8 हाउस में। ये रिसर्च करना चाहेगा। रिसर्च होगा और हाँ नैसर्गिक विद्या का भी, हायर स्टडीज बिल्कुल। का भी सही होगा। हाँ। एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी भी है इसके पास। हाँ। और दूसरी बात, हम्म। ये बेसिकली टेक्निकल पर्सन है। करेक्ट सर। टेक्निकल बेसिकली लाइन में पढ़ रहे हैं। टेक्निकल पर्सन। तो टेक्निकली ये हायर एजुकेशन को मांगेगा। ठीक है। ठीक है। बट टेक्निकली हायर एजुकेशन मांगेगा। बट चूंकि 8 हाउस आ गया, तो मतलब पीड़ादायक भी होगा उसको, अपना स्ट्रगल के माध्यम से इसको बाकी का पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ठीक है। ओके। ठीक है। इसको बोलो, इसका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो सबसे बेटर सब्जेक्ट होगा ना, दैट इज ओरिएंटेड ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर का एप्लीकेशंस या इंजीनियरिंग। हाँ इंजीनियरिंग ही कर रहा है सर। इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग का वेरियस पार्ट को लेके ये अपने आप को खुला छोड़ दे और उसी पे रिसर्च करे। ये लाइफ में इतना आगे बढ़ेगा, यू कांट इमेजिन। ठीक है। क्यों? मैंने क्यों बोला? और ध्यान से समझना। अभी हम्म। ये जो ट्रांजिट राशि चार्ट दिख रहा है, उसका देखो, बुध का एक हाउस चला गया ट्रांजिट राशि चार्ट में, कहां पे है? वहां पे जुपिटर बैठा है, वो भी 12 हाउस में। कौन सा है बाबा? जुपिटर। और वो मिथुन का एक पूरा का पूरा, मरकरी का पूरा एक बेटर हाउस है, जो इसको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जुपिटर खुद एक्सपेंशन देता है। उसको बोलो उस पे पूरा रम जाए वो, रिसर्च में। और एमटेक, पीएचडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके वापस आ जाए। हम्म। क्लियर? क्लियर सर। ये लड़का, ये लड़का लड़का ही है ना? ये लड़की है। हाँ लड़का है सर। ये लड़का लाइफ में कुछ नया बनाएगा। अब वो भी बनाएगा कहां से? इंजीनियरिंग की, जो क्या बोलते हैं उसको, सब्सिक्वेंशल जो चीजें होती है ना, जैसे रॉकेट साइंस हो गया, जैसे इस तरह का जो, माने जो कॉमन साइंस नहीं है, थोड़ा सा हटके साइंस है, हम्म। उस पे बहुत नाम कमाएगा ये। उसको बोलो इस पे उस पे फोकस करे। ठीक है और सर। ये फोकस उसको लाइफ में, इंडिया में उसको नाम देगा। ठीक है। इसकी ठीक एक है। कमी है, ये बहुत आवेग में आता है, इमोशनल फूल है। हाँ सर। इसका आवेग बहुत ज्यादा है। बहुत जल्दी जो है ना, वो इमोशन हो जाता है, इमोशन उसको, उसके डोपामिन को गड़बड़ कर देता है, दिमागी जो बेसिकली मैं क्या बोलूं, मतलब लघु मस्तिष्क की जो कर्म क्रिया है ना, हाइपोथैलेमस की, वो कम हाँ कर देता है। इसलिए आवेग को बोला कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए एक रेमेडी मैं इस लड़के को दे सकता हूं। और वो है हरिओम नमः शिवाय की जप कंटिन्यू, ठीक है कंटिन्यू। सर। ठीक है। हरिओम नमः शिवाय का जप करे, वो हाइपोथैलेमस का जो, मतलब उसका जो
आवेग का जो प्रवणता है, उसकी जो टेंडेंसीज है, उसको कंट्रोल करेगा। और ये लड़का लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। एक और चीज है, इसका एक और प्रॉब्लम है, ये अपोज सेक्स के जल्दी मिलने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको बोलो इससे बचे रहे। ठीक है एक सर। बार कैरियर बनने के बाद कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैरियर बनाने से पहले इन चीजों से दूर रहे। ठीक है फोकस्ड सर। हो, फोकस्ड हो ठीक है। सिर्फ अपनी करियर पे। अपना करियर बना लेगा तो लाइफ में इसको बहुत कुछ मिल सकता है। बिल्कुल सर। क्लियर? क्लियर सर। पूरा समझ में आ गया? सर आ गया। बाकी किसी को कोई प्रश्न? रामावतार जी, अनुज जी, लक्ष्मी जी, किसी का सर कोई मेरा एक क्वेश्चन प्रश्न? ये था सर, बोलिए। जो इससे पहले जो कुंडली लगाई थी जिसमें आपने कहा था कि वो थोड़ा लालची किस्म का होगा लड़का, जो जी जी जी, बोलिए ना। कुंडली नहीं थी इससे पहले आपने लगाई थी पिछले क्लास में, हाँ हाँ। पैसे के मामले में थोड़ा लालची किस्म का, स्वार्थी, हाँ स्वार्थी बोला था मैंने, ये स्वार्थी। लैंग्वेज तो बोला सर था। उसका अगर मैं वैसे भी देखूं, मैं केपीसी मैंने देखी थी, उसका जो सेकंड कस्पल था वो था राहु, यानी कि हाँ उसके तो पास जो भी पैसा आएगा फ्यूचर में वो गलत ही कामों से आएगा सर। नहीं, मैंने बोला ना, वो एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा लालची टाइप का। हाँ लालची मतलब कि वही माने सर, कहने गलत का मतलब वही है गलत सर। गलत भी नहीं बोला जाता है। राहु होने हाँ से लालची होता है और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ भाई ठीक है, वो अच्छा सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने बोलिए। कहा भाई उसका नाइन्थ का लॉर्ड 11th में गया, तो ऐसे लोग लालची होते हैं क्या सर, नाइन्थ का अगर जी 11th में जी जाए तो? जी जी, एकदम एकदम एकदम। क्यों? वो अच्छा ये सबके लिए कॉमन है ये सब चीजें? सबके लिए आइडियोलॉजी के लिए वो पैसा कमाना चाहता है और कुछ नहीं। अच्छा। दूसरे को देना अच्छा नहीं वो यानी कि चाहता वो, है। इसलिए मैंने बोला उसका कोई भी गुरु होगा, उसके पैरों पे जाके पैसा रख दे। ठीक है। यानी कि सर उसका वो जो अपना भाग्य बाबा, भाग्य से भाग्य ही उसका कर्म पैसा कमाने के लिए, इच्छा पूर्ति के जी लिए आया, यानी कि एक तरीके से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यू आर राइट अनुज, एकदम सही बोला आपने। ठीक है। ठीक। और कोई प्रश्न? इस कुंडली पे कोई अ, प्रश्न? ये कुंडली बहुत मजेदार कुंडली भाई, इसको नोट डाउन करके रखना। ये हाँ बहुत सर मैंने बड़ा, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ये बहुत अ, बड़ा मजेदार कुंडली है। ये आज नहीं, आज से 15 साल के बाद इस कुंडली का, जब भी इस लड़के का नाम सोमदेव से जान लेना, ये लड़का